हेलो एवरीवन। ओसी में हमने लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ था, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उसमें हमने ट्रेड का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिए थे, टाइप्स भी किए थे, और कॉमर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स भी किए थे, और उसका डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड कॉमर्स वो भी हमने कंप्लीट किया था। आज हम इंडस्ट्री, व्हाट इज़ इंडस्ट्री वो देखेंगे, उसके क्लासिफिकेशंस देखेंगे, और फिर आज हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 1 उसी का आज कंप्लीट होगा। अब सबसे पहले क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज़ इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री का मतलब क्या है कि कोई भी कोई फर्म है कि कोई इंडस्ट्री मतलब कि कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ मैन्युफैक्चर होता है, तो वहाँ पे इंडस्ट्री वर्ड होता है। कोई भी कॉटन बनाता है, फर्नीचर बनाता है, डिफरेंट टाइप के वहाँ पे क्या होता है, मटेरियल्स होते हैं, प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे ह्यूमंस काम करते हैं, सब कुछ जहाँ पे होता है वो इंडस्ट्री में कंसिडर होता है। तो अब हम उसका मीनिंग देखें लाइन टू लाइन बुक में से। तो मीनिंग है अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड। रॉ मटेरियल मतलब कि जो कच्चा मटेरियल होता है उसको रॉ मटेरियल बोलते हैं। तो रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड, फिनिश्ड गुड मतलब कि हम कॉटन में से कपड़े बनाते हैं, तो वो रॉ मटेरियल कॉटन है और कपड़ा फिनिश गुड है। बाय एडिंग यूटिलिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड एन इंडस्ट्री। ह्यूमन नीड है ना, कॉटन है, उसमें से कपड़ा बन रहा है, उसमें से क्लोथ्स बन रहे हैं, तो वो ह्यूमन नीड्स क्या है, ह्यूमन नीड है कपड़े, क्लोथ्स। एग्जाम्पल देखें तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर फ्रॉम द वुड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ फ्रॉम रॉ कॉटन, प्रोडक्शन economic activity, change in form of raw materials, production of different articles, utility and in addition to them use of human labor। ये सारी चीज़ें हैं वो ह्यूमन लेबर के बिना पॉसिबल शायद तो नहीं होती है। नेचुरल रिसोर्सेज एंड मशीन्स आर कंसिडर्ड एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्री। ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में आ सकता है, सो आप ध्यान रखना। अभी क्लासिफिकेशन है इंडस्ट्री के, तो क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टेरिटरी इंडस्ट्री। अब सबसे पहला प्राइमरी इंडस्ट्री। दीज इंडस्ट्रीज आर फंडामेंटल इंडस्ट्रीज दैट कनेक्टेड विद द सी, लैंड एंड एयर। प्रोडक्शन एक्टिविटी इज रिलाइड ऑन नेचर, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंडरी, पोल्ट्री फार्मिंग आर कनेक्टेड विथ लैंड, फिशरीज आर कनेक्टेड विथ सी। अब ये जो इंडस्ट्रीज है जो प्राइमरी, तो उसमें क्या आता है, जो एक्टिविटी है वो नेचर से रिलाई करती है, नेचर की हेल्प से होती है। तो एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंडरी है, फार्मिंग है, तो ये सारी चीज़ें हैं वो प्राइमरी इंडस्ट्री में आती हैं। सेकंड है सेकेंडरी इंडस्ट्री। वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन एंड टेक्नोलॉजी आर यूज्ड। सेकेंडरी में क्या होता है कि वेरियस टाइप ऑफ मशीन एंड टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। हेंस द नेचुरल वेल्थ इज प्रोसेस टू मेक अ कंज्यूमेबल एंड सप्लाइड टू द कस्टमर्स। एग्जाम्पल देखें तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, कलर एंड केमिकल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री। ये क्या है कि ये जो चीज़ें हैं वो नेचुरल वेल्थ से प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन ये जो है वो कलर इंडस्ट्री है, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, ये सारी इंडस्ट्री जो है उसको हम सेकेंडरी इंडस्ट्री बोलेंगे। और अब है टेरिटरी। टेरिटरी में आपको एक ही वर्ड याद रखना है, प्रोडक्शन। यहाँ पे क्या होता है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड तक जो प्रोसेस होती है वो टेरिटरी में होती है। इट हैज़ अ वाइड स्कोप, इट प्रोवाइड्स हेल्प एंड सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, एंड बिसाइड्स दिस it is very near to customers. The products oriented from the primary industry and secondary industry are made of consumable for customers with different processes. Example देखें तो डेयरी इंडस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री, बेकरी इंडस्ट्री,
अभी देखो ये सारे हैं वो प्राइमरी से कनेक्टेड है। डेयरी इंडस्ट्री होता है तो वो प्राइमरी में क्या होता है, एनिमल हस्बेंडरी होता है, और उसमें से डेयरी का जो मिल्क का जो बिजनेस होता है वो टेरिटरी में आता है। कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी एंड सो ऑन। टेरिटरी इंडस्ट्री ऑल्सो इंक्लूड्स द सर्विसेज ऑफ बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, एजेंट्स, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। एग्जाम्पल देखें तो प्रोडक्शन ऑफ वीट इज़ प्राइमरी, प्रोडक्शन ऑफ वीट वो है प्राइमरी। प्रोडक्शन ऑफ फ्लोर फ्रॉम वीट इज़ सेकेंडरी, जब वीट में से आटा बनता है तो वो सेकेंडरी हो जाता है। लेकिन प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, तो जब आटे में से ब्रेड बनती है, एंड बिस्किट फ्रॉम फ्लोर इज़ जो है वो टेरिटरी इंडस्ट्री में होता है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी का जो मीनिंग है वो आपको आसानी से याद रह जाएगा, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ये क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। और आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो इसकी एक्सरसाइज भी आपको होमवर्क में करनी है। एक्सरसाइज हमारे आपके सबकी टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है। एक्सरसाइज का मैं PDF बना के भी भेज रही हूँ कौन कौन से करने हैं। सो आपको होमवर्क में ये क्वेश्चन तो लिखना है, इंडस्ट्री का मीनिंग, उसकी क्लासिफिकेशन एंड लास्ट एग्जाम्पल ये कॉपी नहीं करना है, अपना खुद का एग्जाम्पल बनाना है। थैंक यू।